तो देवराज वो ब्राह्मण था, वो बड़ा दुष्ट था, बड़ा कृपण था, बड़ा पापी था, कोई अच्छा काम उसने नहीं किया। और यहां कथा कहती है वो लालची था, ठगी करता था। और उन्होंने यहां तक लिखा गया कथा में, तो उसने अपने माता पिता को भी मार डाला, यहां तक लिखा पत्नी को मार डाला, इतना दुष्ट ब्राह्मण था वो। और एक बार की बात है, वो घूमता 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 कहां चला गया, जूसी प्रयाग में चला गया। प्रयाग, त्रिवेणी का घाट, सरस्वती नदी कहां पाताल में चली जाती है बताओ? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ में सरस्वती नदी है और वहां से सीधी पाताल में चली जाती है, फिर दिखाई कहां देती है? प्रयाग में। आज भी वो जगह वही है। वो सरस्वती नदी जैसे ही वहां पाताल में चली जाती है, फिर वहां प्रयाग में वो आती है, मिलती है। त्रिवेणी का संगम है प्रयाग, प्रयागराज। जूसी प्रयाग में वो चला गया ब्राह्मण, घूमता घूमता चला गया। और जैसे घूमता घूमता गया, यहां कथा कहती है एक शिव का मंदिर था। कहां पहुंच गया? एक शिव का मंदिर था, और शिव के मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी। क्या लगी थी? भीड़ बहुत सारी लगी थी। तो उसने सोचा इतनी भीड़ क्यों लगी है, हो सकता इस भीड़ में कुछ हाथ साफ करने का मौका मिल जाएगा, इस भीड़ में हाथ साफ करने का मौका मिल जाएगा। तो शिव के मंदिर में चला गया। बहुत सारे, कई बार कथाओं में कोई लोग आते, कई वो होते सब। तो वो शिव के मंदिर में चला गया। अब शिव के मंदिर में जैसे वो अंदर जा रहा है, अब भैया शिव के मंदिर में पहुंच जाते ही पाप तो वैसे ही कट जाते हैं। जो व्यक्ति शिव के मंदिर में चला जाता है या शिव का मंदिर बना देता है, उसके पाप तो वैसे ही कट जाते हैं। तो शिव के मंदिर में पहुंच गया, और जैसे शिव के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर बहुत से लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग, संत बैठे थे, महात्मा बैठे थे, सतगृहस्थी भी बैठे थे, सब बैठे थे। और वहां पर एक ब्राह्मण देवता थे। और ब्राह्मण देवता क्या कर रहे थे बताओ? जोर से बोलो। श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। जो कथा आप सुन रहे हो, जिस कथा के लिए सुनने से कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया है, दूर दूर से लोग आए हुए, दूर दूर से इस कथा को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। हाँ, बाहर के बहुत लोग आए हुए हैं। आज भी कथा में बाहर के लोग बहुत होंगे। आप जो मुख्य यजमान कहां से आए? आप मुंबई से आए। सही यजमान आप कहां से आए? कलकत्ता से आए। आप खरगोन से आए। और कोई बाहर से कौन कौन आज हाथ उठाओ जरा। बाहर से, उज्जैन के बाहर से कौन कौन है? अरे वाह, उज्जैन के बाहर से हो। आज पहली बार कौन कौन आया उज्जैन के बाहर से? पहली बार आज। अच्छा, मामला तो भारी है। तो आप जितने भी उज्जैन से आज बाहर से जो भी आए हो, आपके लिए आज मैं कर रहा हूं काम। क्या कर रहा हूं? देखो इधर देखो, बारी बारी जा रहा हूं, आप लोगों पर बारी बारी जा रहा हूं। आप अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो, अपने छोटे से बेटे से इतना प्रेम करते हो, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप लोग आए हो। इतना प्रेम करते हो। कौन किसे इतना प्रेम करता होगा? हाँ, हमने तो वो भी पाया है जो हमारे हक में भी नहीं था। आप लोगों ने हमारा हक बना दिया। आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे निहाल कर दिया भाई। तो आप लोग जो भी आए हो, ये बताओ, घर में टीवी में कथा अच्छी लगती है, यहां ज्यादा अच्छी लग रही है? अब टीवी में तो ये जो टीवी वाले दिखाए वही देखना पड़ता है, और यहां पर तो आप पूरे पड़ोसी को भी देख लेते हो। ले कैसी है तू, हैं? ले इधर खिसक थोड़ी सी, मुझे बैठ। लेकिन वहां तो टीवी में तो दिखा वही देखना पड़ता है। और यहां जो मैं टीवी में बोलता हूं, सही बोलता हूं गलत बोलता हूं? है ना? स्वर्ग से सुंदर जगह बैठे हो आप। कोई बोले कि स्वर्ग जाना है कि उज्जैन जाना है, तो मैं तो कहता हूं उज्जैन जाऊंगा।
मैं तो उज्जैन जाऊंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वही कहे महाराज जी मुक्ति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, कोई बोले महाराज जी मुक्ति चाहिए आपको, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अगला फिर जन्म लूं और फिर कथा गाऊंगा। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, मेरा बार बार जन्म हो, बार बार मैं कथा गाऊंगा, और आप जो भी जीवात्मा है सबकी शुद्धि का कारण बने। यार कथा से बड़ी जीवन में क्या है? जीवन में कथा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, और कथा से बढ़कर जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आज आप इतने लोग, कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, इतनी दूर से आए, कोई एक जगह बैठ सकते हो? घर में छोटा सा फंक्शन होता तो परिवार के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। या कितने लोग आए हैं, प्रेम से कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भजन कर। और यहाँ कथा कहती है, वो ब्राह्मण शिव के मंदिर में चला गया, और शिव के मंदिर में ब्राह्मण देवता शिव महापुराण सुना रहे थे, और वो ब्राह्मण देवता शिव कथा सुना रहे थे। उसका कहाँ कथा में मन लगे? वो पापी था, लेकिन मंदिर जाने से उसके पाप कम हो गए, उसका पुण्य जागृत होने लगा। और भैया उसी समय उसको बुखार आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलो। उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और इतना भयंकर बुखार आया कि वो वहीं गिर पड़ा, उठ नहीं पाया। वो वहीं गिर पड़ा, उठ नहीं पाया। और भैया 1 महीने तक वो पड़ा रहा, 1 महीने तक। लेकिन 1 महीने तक वो पड़ा तो रहा, लेकिन उनके कानों में क्या जा रही है? शिव महापुराण की कथा जा रही है, एक एक शब्द शिव के जा रहे हैं। तो उस जैसे कथा सुनता रहा, कथा सुनता रहा, उठ तो सकता नहीं था, बीमार पड़ा था, भयंकर बीमार हो गया। और शिव कथा की कान में जाती रही, जाती रही, जाती रही, और अंत में 1 महीने के बाद वो भगवान को प्यारा हो गया, मर गया पापी आदमी। जैसे पापी आदमी मर गया वो ब्राह्मण है, तो उसी समय यम के दूत आए और उसको पास में बांधा, पासों में बांधा, और बांधकर यमराज के यहाँ लेकर चले गए। और यमराज ने कहा इनको नारकीय यातना दी जाए, इनको नरक में भेल दिया जाए, नरक में धकेल दिया जाए इसको। बहुत पापी है ब्राह्मण, बहुत पापी है। लेकिन उसी समय भगवान शिव के गण आ गए। क्यों आए भाई शिव के गण? कि उसने शिव महापुराण कथा सुनते 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 प्राणों को त्याग दिया। मेरी कथा सुनी, उन्होंने अपने, भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि जाओ देवराज को लेकर आओ। अब देवराज को लाने के लिए यम के यहाँ, यम के द्वार पर आए भगवान शिव के गण, और कहा कि हल्ला मच गया, कोलाहल मच गया, नारकीय यात्राएं, लोगों को नरक खाली होने लगा। भगवान शिव के गण का दर्शन से ही कल्याण हो गया। शिव के दर्शन की तो बात ही महिमा छोड़ो। अगर आप किसी शिव भक्त का दर्शन कर लेते हो ना, अगर कोई व्यक्ति 4 धाम करके आए और केवल आप उसका दर्शन भी कर लोगे, दर्शन भी, तो आपको 4 धाम का पुण्य लग जाएगा। 4 धाम का पुण्य लगता है। इसलिए पहले लोग 4 धाम जाके आते तो सब गांव के सब लोग आते थे, आरती उतारते थे, माला पहनाते थे, पूजा करते थे उनकी, कि 4 धाम की यात्रा करके आए। आजकल 4 धाम को लोगों ने पिकनिक बना दिया, बुरा मत मानना, वो चीज स्थिति रही नहीं है। हाँ, बहुत अलग बात हो गई आजकल, बहुत अलग बात हो गई है। तो केवल कोई शिव कथा सुन, अगर आप लोग शिव कथा सुन के जाते हो यहां से, अगर आपका कोई दर्शन भी कर लेता है ना भैया अपनी आंखों से, तो उसका भी कल्याण होता है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, दर्शन से ही कल्याण है। अगर कोई जीवात्मा आप यहां से निकलोगे, केवल कोई आपका दर्शन कर ले, तो उसकी चित्त की शुद्धि होती है, उसका मन पवित्र होता है, उसके मन में जो ये लेप चढ़ा है लेप उतर जाता है। एक न एक दिन वो भी शिव कथा में पहुंच जाता है, वो भी भगवान शिव की चौखट पर पहुंच जाता है। यमराज के दूतों ने कहा कि भाई हम तो देवराज को देंगे नहीं। तो भगवान शिव के दूत गणों ने कहा हम पीटेंगे, मारेंगे तुमको, झगड़ा करेंगे, जो भी होगा होगा, लेकिन हमको शिव का आदेश मिला है, हम लेके जाएंगे, हमको शिव का आदेश है। और भैया जब पता लगा यमराज को कि शिव के गण आए हैं,
तो यमराज स्वयं थाली लेके आए। किसकी थाली लेके आए बताओ? बोलो, पूजा की थाली। और शिव के गणों का पूजन किया, भाव दिया, अर्चन किया। और यमराज ने कहा आपको आने की क्या जरूरत थी? महादेव मुझे कह देते मैं ही आ जाता, महादेव मुझे कह देते मैं ही आ जाता। कई बार अगर आप किसी से मिलने जाओ तो ये आपकी कृपा, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। एक तो फोन पर बात हो जाए, और अगर आप सामने मिलकर बात करो तो दर्शन भी हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है साथ में। ये कितना बड़ा पुण्य लग रहा है, आपकी कितनी बड़ी आप पर भगवान भगवत कृपा बन रही है, बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो पहले मोबाइल नहीं था ना, तो प्रेम ज्यादा था, बुरा मत मानना। आजकल मोबाइल ज्यादा है तो इतना प्रेम कहाँ रहा। आजकल तो ब्याह के कार्ड व्हाट्सएप पे जाते हैं, आना तो आज जाना, तू तेरे राधा को याद करना, घूम तू जाने, तेरा काम जाने। हाँ भाई, आजकल हर चीज व्हाट्सएप पे हो रही है। पहले लोग शादी भी होती तो घर में जाते थे, बड़े अगला भी चाय पानी कॉफी दूध दही पिलाता था, छाछ पिलाता था कि ले पी ले। हाँ, अब ये भी कथा सुनने आई है, कथा सुन रही है। कथा सुन के इसकी भी मुक्ति होगी बेचारी की कभी ना कभी। और बिल्ली तो वैसे ही राहु का प्रतीक है। बिल्ली रास्ता काट जाए, कई बार घर से निकले बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए? शिव के मंदिर में चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कहीं भी जाओ। यात्रा क्यों टालते हो? बिल्ली रास्ता कट गई तो यात्रा मत टालो, शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो। बिल्ली तुम्हारा बाल ही बांका नहीं करेगी। हाँ, बिल्ली राहु का प्रतीक है, आनंद ले लें तो बिल्ली को बेचारी, वही जीवित है। बिल्ली खुश, बिल्ली खुश, बिल्ली वो बिल्ली मौसी है, बिल्ली बड़ी सयानी है। और बिल्ली का भी लोग कहते हैं बिल्ली अरे बिल्ली अगर दिवाली के दिन दिख जाए तो मजा आ जाए यार। बिल्ली का दिवाली के दिन दर्शन हो जाए तो उस दिन लक्ष्मी का रूप है बिल्ली। तो परमात्मा की सृष्टि बहुत सुंदर है। यमराज के दूतों से लेकर भगवान शिव के गण उस देवराज को लेकर आते हैं, और देवराज को लाकर भगवान शिव के हाथ में सौंप देते हैं। क्यों सौंप देते हैं? कि देवराज ने भगवान शिव की कथा सुनी। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी से आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी से आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी से आई हूँ, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी से आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी से आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं उज्जैन नगरी में आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं उज्जैन नगरी में आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैन में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैन मुक्ति है, उसी मुक्ति को
पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं उज्जैन नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं उज्जैन नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं उज्जैन नगरी में आई हूँ। बोल महाकालेश्वर भगवान की। सुना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैन में शिप्रा। प्यारे सुना है हमने, हम कहाँ से आए हैं? खाटू नगरी से आए हैं। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं खाटू नगरी से आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं खाटू नगरी से प्यारे आई। प्यारे साथ में कौन आए हैं? ये लाल जी, श्याम बाबा जो झूले पे झूल रहे हैं। मेरे वो श्याम बाबा श्याम, मेरे वो श्याम बाबा श्याम, मेरे वो संग में आए हैं। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं खाटू नगरी से आई हूँ। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।